हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, मैं आमिर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? दिवाली बैटल हैज बिगन। बहुत कम दिन बचे हैं गाइस। यहाँ पर दिवाली पर हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा क्लैश है जो हम आज के समय में जो है देखने वाले हैं। एंड ये क्लैश कोई छोटा मोटा क्लैश नहीं है। इट्स द क्लैश ऑफ द टाइटन्स। भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम अगेन। दोनों ही फिल्में अपनी अपनी जगहों पर गर्म हो चुकी है। एंड गाइस, एग्जिबिटर्स इस असमंजस में फंस चुके हैं कि यहाँ पर किसको कितने स्क्रीन्स देने हैं, किसको कितने शोज देने हैं। एक जगह पर यहाँ पर द एग्जीबिशन जाइंट्स पीवीआर एंड आइनॉक्स जो है यहाँ पर सिंघम अगेन के साथ है, तो यहाँ पर अनिल थड़ानी जो है भूल भुलैया 3 के साथ है। एंड गाइस, आलम कुछ इस तरह से है कि कैन यू बिलीव इट, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 5 दिन बचे हैं। एंड अब तक गाइस फुल फ्लेश्ड एडवांस बुकिंग जो है इन दोनों फिल्मों की शुरू नहीं हुई है। तो देखने लायक ये रहेगा कि यहाँ पर एडवांस बुकिंग में फिल्में कितना बिजनेस करती है। क्योंकि गाइस मुझे आज भी याद है सूर्यवंशी का वो दिन था जब रोहित शेट्टी लिटरली पूरा दिन खाना नहीं खाया था। एंड उसके बाद उसने मीटिंग कर कर एक दिन पहले, एक रात पहले सूर्यवंशी की एडवांस बुकिंग जो है 50% में यहाँ पर ओपन की थी। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे इट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी। द फिल्म टुक अ फिनोमिनल स्टार्ट विदाउट एनी एडवांस बुकिंग। सो गाइस, यहाँ पर एडवांस बुकिंग अब शुरू होना प्री कोविड जो है वो इतनी बड़ी चीज जो है वो नहीं मानी जाती थी लेकिन पोस्ट कोविड जो है डायनामिक्स चेंज हुए हैं। स्पेशली 2022 में एडवांस बुकिंग ऑफ अ फिल्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक फिल्म का बिजनेस जो है उसको जज करने का, तो मेरी उम्मीद है कि जो भी चीजें चल रही है बिटवीन बोथ द टीम्स एंड बोथ द मेकर्स एंड द एग्जीबिशन सर्कल्स वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए एंड इनकी शोकेसिंग जो है यहाँ पर शुरू हो जाए। तो गाइज, नॉन नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस जो है, यानी कि मूवी मैक्स हो गया हो, उसके बाद तुम्हारा मैक्सिस सिनेमाज हो, मूवी टाइम हो, इन सिनेमा घरों में भूल भुलैया ने अपनी पकड़ जो है वो बनाते हुए एडवांस बुकिंग जो है अच्छी खासी जो है यहाँ पर शुरू कर दी है। तो आज के एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग कहाँ शुरू हुई है, सिंघम अगेन की एडवांस बुकिंग कहाँ शुरू हुई है। एंड मेरा पहले दिन का जो प्रेडिक्शन है इन दोनों फिल्मों का वो क्या होने वाला है। अब लेट्स सी गाइस, हमारे प्रेडिक्शन सही बैठते हैं या नहीं बैठते। अब से एपिसोड्स जो है चैनल पर रेगुलर आएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज ट्रैवलिंग इतने हफ्तों से, इसलिए वीडियोस नहीं बना पा रहा था इतने रेगुलरली। लेकिन नाउ द बैटल रॉयल, द क्लैश ऑफ द टाइटन्स, भूल भुलैया 3 एंड सिंघम अगेन, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट क्लैशेस। एंड इन दोनों के बिजनेस को मिला लूं तो वी विल सी वन ऑफ द बिगेस्ट डेज इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा। अब लेट्स सी क्या ये दोनों कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि उम्मीदें बहुत है इन दोनों फिल्मों पे। सिंघम 2 जो थी उसी ने इंडिपेंडेंस डे पे 2014 में 32 करोड़ रुपए के ऊपर का बिजनेस करके सबको चौंका दिया, मतलब पागल हो गई थी पब्लिक, मतलब वो टाइम पर। तो आइडियली स्पीकिंग सिंघम अगेन को आज के समय पर 50 करोड़ की ओपनिंग तो लेनी ही लेनी है, बिकॉज दे हैव एवरीथिंग। दे हैव 5 मिनट का ट्रेलर, दे हैव अजय, दे हैव अक्षय कुमार, दे हैव सलमान खान मेकिंग अ कैमियो ओवर, रणवीर, टाइगर, ब्रांड रोहित शेट्टी, ब्रांड दीपिका पादुकोण, ब्रांड करीना कपूर खान। तो अगर ये फिल्म जो है 50 करोड़ के आसपास की ओपनिंग नहीं लेती तो इट विल बी अ रियल डिसअपॉइंटमेंट। तो लेट्स सी गाइस, क्या सिंघम अगेन 50 करोड़ की ओपनिंग क्लैश में ले पाती या नहीं ले पाती। भूल भुलैया 3 के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं है। उन लोगों को अगर 25-30 करोड़ की ओपनिंग भी लग गई तो उनके लिए तो मतलब जैकपॉट हो जाएगा। लेट्स सी ये फिल्में कितनी की ओपनिंग लेती हैं, कितनी की ओपनिंग नहीं लेती है। बहुत सारी ग्राउंड लेवल रिपोर्ट जो है आने वाले समय में कल से मैं आपको सिंघम अगेन की जो है लाकर देने वाला हूँ, क्योंकि रोहित शेट्टी हैज गॉन ऑल आउट। मैं अभी एयरपोर्ट से जब आ रहा था अपने घर के तरफ तब मैंने देखा ही हैज जस्ट पेंटेड मुंबई कंप्लीटली विद सिंघम अगेन। ये हमें सूर्यवंशी के टाइम पर भी वीडियोस बना के डिस्कस किया था। रोहित शेट्टीज प्रमोशन ऑन ग्राउंड लेवल इज मैडनेस। जिस तरह का पोस्टर मटेरियल, जिस तरह का कटआउट, स्टैंडीज, बिलबोर्ड्स लगाए हैं यहाँ पर रोहित ने पूरे के पूरे मुंबई में, इट इज क्रेजी। सेम गोज फॉर कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3। जिस तरह का पब्लिसिटी मटेरियल एंड कटआउट कार्तिक के लिए लगाया गया है, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि गाइस, कार्तिक इज वन मैन वर्सेस ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडस्ट्री, तो प्रेशर तो उन पे है ही है। लेकिन इफ ही इमर्जेस विक्टोरियस अगेंस्ट सिंघम अगेन, दिस विल बी मैडनेस। पूरी इंडस्ट्री हिल जाएगी, इंडस्ट्री का डायनामिक जो है कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। लेट्स सी गाइस क्या होता है
ये दिवाली तो वक्त ही बताएगा। लेकिन भूल भुलैया 3 नॉन नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस जो है, जैसे कि मूवी टाइम हो गया हो, उसके बाद मैक्सेस सिनेमा हो, मूवी मैक्स हो, मुंबई में एडवांस बुकिंग जो है इस फिल्म की फर्स्ट फ्राइडे को जो है वो शुरू कर दी है। 10 बजे के शोज शुरू हो चुके हैं, 9 बजे के शोज शुरू हो चुके हैं। एंड गाइस भूल भुलैया 3 ने यहाँ पर अपनी एडवांस बुकिंग मुंबई में शुरू कर दी है। सिंघम अगेन भी पीछे नहीं है। एक और टेरिटरी, मैंने ये आपको बहुत पहले ही बताया है, सूर्यवंशी के हर एपिसोड में मैंने डिस्कस किया है। रोहित शेट्टी, अजय देवगन इन द गुजरात सर्किट इन मुंबई इज आउटस्टैंडिंग। हमने देखा था सूर्यवंशी के टाइम पर ऑलमोस्ट इन वेरी मिनिमल ऑक्यूपेंसीज सूर्यवंशी ने क्या फाड़ दिया था बिजनेस करके। वो फिल्म का बिजनेस जो अब तक फिल्में अचीव नहीं कर पा रही है। तो ये फिल्म जो है अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, सिंघम अगेन विल मेक रिकॉर्ड बिजनेस। ये बात याद रखना जब हम बॉक्स ऑफिस डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। राजन सिनेमा नॉन नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस ने अभी से ही यहाँ पर सिनेमा घरों में 16-17 शोज जो है सिंघम अगेन की झोली में जो है यहाँ पर दे दिए। देखिए सिंघम अगेन इज अ सिंगल स्क्रीन फ्रेंडली मूवी। समझ में आप लोगों को आ रहा है? भूल भुलैया भी मासी फिल्म है, लेकिन जो रुझाव रहेगा BNC सेंटर्स का वो सिंघम अगेन की तरफ बहुत ज्यादा रहेगा। यस, द मल्टीप्लेक्सेस ऑडियंसेस जो अभी फिलहाल जो नया हॉरर कॉमेडी जॉनर आया है उनका रुझान जो है वो भूल भुलैया 3 की तरफ रहेगा ही रहेगा। लेकिन सिंघम विल इंजॉय मैड ऑक्यूपेंसीज ऑन द हॉलीडे। जो ओडिशा है, पटना है, ये सारे के सारे सेंटर्स रिकॉर्ड ऑक्यूपेंसीज जो है, इररिस्पेक्टिव के आपकी फिल्म को किस तरह का रिव्यू आ रहा है वो डेफिनेटली ले जाएगी। बात करो सिंघम अगेन की, तो सिंघम अगेन लिबर्टी सिनेमा सदर जो है वहां पे भी 4 शोज जो है ओपन कर चुका है। तो ये सिंघम अगेन बस कुछ ही चुनिंदा जगह है जहां पर अपनी एडवांस बुकिंग जो है उसने ओपन कर लिया। हमने पहले डिस्कस किया है 20 से 21,000 शोज आर अप फॉर ग्रैब्स। कोई भी फिल्म के लिए 20 से 21,000 शोज जो है ओपन है मैदान में। तो अभी सिंघम 10,000 शोज, 11,000 शोज लेकर पहले दिन मैदान में उतरता है। भूल भुलैया 9,000, 9,500 शोज जो लेकर है वो मैदान में उतरता है। क्योंकि गाइस अगर भूल भुलैया 3 50% शोज भी लेकर मैदान में उतरता है, यानी कि 50% शोज भूल भुलैया को, सिंघम अगेन को 50%, तो बहुत बड़ी हो जाएगी बजट वाइज, स्केल वाइज। भूल भुलैया 3 नॉट अ वेरी बिग फिल्म लाइक सिंघम। सिंघम अगेन के पास खोने के लिए बहुत कुछ चीज है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड सिंघम एसोसिएटेड है। वो ब्रांड जो हम वर्दी से पहचानते थे वो ट्रेलर में पूरे के पूरे वर्दी में बस एक ही सीन में दिखाई दिया है। यहाँ पर सिंघम अगेन के पास सब कुछ दाव पर लगा हुआ है। दे हैव टू मैच द ओपनिंग ऑफ सिंघम 2। अगर सिंघम 3 जो है 35-36 करोड़ की ओपनिंग लेती तो एक बहुत ही निराशाजनक ओपनिंग होगी। उसको पार्ट 2 से ज्यादा की ओपनिंग लेनी ही लेनी है। यहाँ पर इतना ही नहीं, उसको मिनिमम 300 करोड़ बॉक्स ऑफिस पर कमाना ही कमाना है, मोर देन सिम्बा एंड मोर देन सूर्यवंशी। तो यहाँ पर बहुत कुछ खोने के लिए सिंघम अगेन वालों के पास। भूल भुलैया 3 क्या है? भूल भुलैया 3 अगर 30 करोड़ की ओपनिंग लेकर 200 करोड़ भी कमा लेगी बॉक्स ऑफिस पे तो उनके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। यहाँ पर सिंघम अगेन इज अ बिग फिल्म। यही नुकसान होता है क्लैश का, क्योंकि रोहित शेट्टी को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन अब जब मैदान में उतर गए हो तो बाजी लड़ो और भिड़ो और क्लैश करो। हम चाहते हैं कि दोनों फिल्में जो है बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करे। बात करो भूल भुलैया 3 की, तो मूवी मैक्स सिनेमा जो है नागपुर में, वहां पे एडवांस बुकिंग खुल चुकी है। बट गाइज दिल्ली में जिस तरह की एडवांस बुकिंग खुली है इज आउटस्टैंडिंग। मुंबई में भूल भुलैया 3 गोरेगांव, मीरा रोड, कांजूरमार्ग, सायन, चेंबूर, थाने सब जगह एडवांस बुकिंग खोल चुका है। तो यहाँ पर अब पीवीआर आइनॉक्स को अपनी एडवांस बुकिंग जो है सिंघम अगेन के लिए ओपन कर देनी चाहिए। यहाँ पर सिंघम एक बड़ी फिल्म है, एडवांस हर फिल्म को पसंद है, कोई फिल्म को यहाँ पर नहीं है। एंड आजकल बजी सब कुछ है। दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में भी मूवी मैक्स पैसिफिक मॉल, लेजर। तो भूल भुलैया 3 ने एडवांस बुकिंग बहुत जल्दी शुरू कर दी है। तो भूल भुलैया 3 के एपिसोड्स बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। सिंघम अगेन की जब तक अच्छी खासी एडवांस बुकिंग शुरू नहीं होती हम वीडियोज नहीं बनाएंगे। क्योंकि गाइस क्या होता है, 5-10 शो शुरू हो जाते हैं, लोग बोला शुरू करते हैं इतनी कम एडवांस बुकिंग हुई है। वो नहीं करना है। बड़ी फिल्म है, यहाँ पर अच्छी खासी एडवांस बुकिंग खुलेगी तब मैं आपको आगे नंबर्स बताऊंगा। बुक माई शो की रेस में भूल भुलैया 3 इज वे अहेड। 5,41,000 का इंटरेस्ट है एंड सिंघम 3 का 4,86,000 का है। मैंने पहले ही कहा है, ये IMDb, डब्बा DB, ये बुक माई शो रेटिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी फिल्म आगे है क्या नहीं है। ये सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड हो सकता है, ये सब कुछ को मैनिपुलेट किया जा सकता है। पहले दिन टिकट खिड़की पर कौन सी पिक्चर ज्यादा पैसा कमाती है ना, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया। तो बुक माई शो पर ये भूल भुलैया आगे चली गई, सिंघम पीछे चली गई, इट्स ऑल बुलशिट। मैंने पहले ही बोला है
गाइस माय प्रेडिक्शन फॉर डे नंबर 1 फॉर सिंघम अगेन इज 42 से 43 करोड़ रुपीस एंड आई थिंक डेफिनेटली विद द स्टार पावर एंड द मसल पुल ऑफ दीज एक्टर्स ये फिल्म उतना अचीव करने की क्षमता जो है यहाँ पर रखती है। बात करो भूल भुलैया 3 की, मुझे लगता है भूल भुलैया 3 पहले दिन कहीं ना कहीं 30 से 31 करोड़ रुपए जो है कमाते हुए दिखाई दे रही है। सिंघम 3 विल टेक अ मैड ओपनिंग एट द बॉक्स ऑफिस। अब लेट्स सी गाइस, कंटेंट स्ट्रांग हुआ एंड सिंघम अगेन बहुत लंबा जाएगी बॉक्स ऑफिस पर। एंड भूल भुलैया 3 सबको पता है हॉरर कॉमेडी का जॉनर किस तरह से चल रहा है। अगर वो फिल्म 15% भी अच्छी निकली तो देन स्काई इज द लिमिट, इट्स गोना बी मैडनेस एट द बॉक्स ऑफिस। फिलहाल लेट्स सी गाइस, फुल फ्लैश एडवांस बुकिंग कब से खुलती है फिल्मों की, इन जगहों पर एडवांस बुकिंग जो है खुल चुकी है। दिस वाज माय प्री रिलीज एनालिसिस ऑफ बोथ द फिल्म्स, सिंघम अगेन, भूल भुलैया 3। सबके यूनिट्स आ चुके हैं, सबके जितने भी मटेरियल्स है सब कुछ मीडिया में है। पब्लिक ने अपना मन बना लिया है कि उसको कौन सी फिल्म देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है, कौन सी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, कौन सी सेकंड प्रेफरेंस होगी। अकॉर्डिंग टू मी पब्लिक इस दिवाली पर दोनों फिल्में जो है वो देखेगी। कौन सी ज्यादा देखेगी, कौन सी कम देखेगी, ये जब फिल्म रिलीज होगी उसके बारे में हम एक बेटर पोजीशन में होंगे आप सभी लोगों को बताने के लिए। चैनल पे बने रहिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन करके रखिए, क्योंकि गाइस ये दिवाली बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आप सभी लोगों को दिवाली की अभी से शुभकामनाएं भैया। दिवाली अच्छे से मनाइए भाई, अपने सारे परिवार आनंद दीजिए, दिवाली का खूब एंजॉय कीजिए। मुझे पता है बहुत जल्दी मैंने शुभकामनाएं दे दी है, लेकिन इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। होप ये फेस्टिवल आप सभी लोगों की जिंदगी में खुशहाली लेकर आए। एंड हमारा जो बॉक्स ऑफिस है जो कि वीरान उजाड़ पड़ा हुआ है, सिंघम अगेन, भूल भुलैया 3 वापस से बॉक्स ऑफिस पे वही धन बरसाए तो एक जमाने में बरसा करता था। लेट्स सी गाइस क्या होता है। आई एम सुपर एक्साइटेड, आर यू? स्मैमर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू आर गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।